क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे और प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 और 4.2 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिभुज होता कैसा है? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए भाग को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती है ए बी सी, तीन कोण हो गए ए बी बी सी और ए सी। अगर हम लोग 10th की बात करें तो 10th में हम लोगों ने यही चीजें निर्देशांक ज्यामिति से प्राप्त किया था। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने क्या जाना था कि अगर तीन बिंदु से अगर कोई अगर त्रिभुज बन रहा है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इस प्रकार होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होता है। तो ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, तो 10th की चीज तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो जाननी ही होगी। तो ये चीज हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। बट अगर हम इसी चीज को अगर हम एक सारणिक रूप में डिनोट करें तो किस टाइप का सारणिक प्राप्त होगा? तो अगर हम इसी चीज को एक सारणिक रूप में डिनोट करें तो हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। पहले हम लोग उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख लेते हैं फॉर्मूला को 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस चीज को अगर हम सारणिक रूप में लिखें तो हमें एक सारणिक प्राप्त होती है। वो सारणिक हमारे इस प्रकार होता है 1/2 x1 x2 x3। अगर इसको हम लोग एक रो एक कॉलम मान लें, ठीक है, तो x1 x2 और x3 y1 y2 y3 एक कॉलम और हो जाएगा और यहाँ पे तीनों में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस ऊपर वाले पंक्ति को ऊपर वाले क्षेत्रफल को अगर सारणिक रूप में हो तो इस प्रकार से हम उसको सारणिक रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड जो हमारा कॉलम बनेगा उस थर्ड कॉलम में हम सब में 1 1 1 लगा देंगे। क्लियर है? आपको ऐसे ही आप आगे के जो सवाल आपको मिलेंगे आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो कैसा? तीन बिंदु आपके पास दिया होगा, उस तीन बिंदु का मान अगर x1 y1 x2 y3 x3 y3 होगा तो हम तीनों बिंदु को इस टाइप से यहाँ कर लेंगे और लास्ट वाला जो कॉलम बचेगा उसमें 1 1 1 लगा करके एक सारणिक रूप में डिनोट कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा आगे आपका क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। तो सारणिक रूप में डिनोशन आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ इसके मुख्य गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने बोला कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में क्या है? एक त्रिभुज जिसके शेष इतने हो तो उसका क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परंतु अगर हम इसको किस में रूप में लिखें, अगर सारणिक रूप में लिखे तो हमें ये सारणिक प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मैंने बोला कुछ नोट की बातें हम लोग को याद रखनी है। तो नोट नंबर 1 में हम लोग को याद रखना है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। आपने जाना ही है क्षेत्रफल जो भी होगा, ये एरिया जो भी होगा एक प्लस राशि होगी, मींस धनात्मक राशि होगी, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो इसलिए हम सारणी का जो मान हमेशा लेंगे वो धनात्मक लेंगे, मींस निरपेक्ष मान लेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए उस वाले में बैक में याद कीजिए क्लास 10th में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, कभी -31/2 आ जाता था। तो मैंने बोला था कि आपको यहाँ माइनस अगर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? धनात्मक कर सकते हैं, मीन्स उसको आप धनात्मक रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? धनात्मक राशि होती है। अगर वो माइनस में आती है, अगर सारणी का मान अगर माइनस में आता है क्योंकि हमेशा धनात्मक आएगा नहीं, तो उस माइनस को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस रूप में डिनोशन कर देंगे। पहला नंबर आपका नोट यही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारा नोट है यदि क्षेत्रफल दिया हो, मींस आपके पास पहले से क्षेत्रफल दिया हो और गणना के लिए हम सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर आपको मिले कि जिसमें आपको पहले से इसका एरिया दिया है और उसमें आपको कोई x y z में से कोई भी x1 x2 x3 में से या y1 y2 y3 में से कोई एक मान ज्ञात करना हो,
जिसकी जगह पे आपको क्या दिया हो, k दिया हो, उस k का मान याद करना हो, तब उसके लिए जब हम क्षेत्रफल का मान रखेंगे तो क्षेत्रफल में एक बार प्लस से भी लेंगे और एक बार किससे लेंगे, माइनस से लेंगे। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो हम एक बार देखेंगे कि हमने प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग किया है या नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे हमेशा वहां हम लोग को प्लस और माइनस दोनों लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तीन संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो सभी को पता है अगर तीन संरेख बिंदु है तो आपको पता ही है इस त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तीन संरेख बिंदुओं है तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर? तो आप सभी को यहाँ पर ये तीन जो नोट है उसको याद रखिएगा। फर्स्ट वाला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक में होता है, अगर ऋणात्मक आया तो हम उसको प्लस में कर देंगे। दूसरा नंबर, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो हम क्षेत्रफल का मान हमेशा प्लस और माइनस दोनों रख के बनाएंगे। और तीसरा नंबर है, अगर संरेख बिंदु है तो वो तीनों संरेख होगी तो उसके एरिया का मान क्या होगा, 0 होगा। तो तीनों कंप्लीट है, अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। तब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी, उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। उदाहरण नंबर 17 क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 है। बहुत आसान है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हमने यहाँ बना लिया, इसके 3 शीर्ष है। फर्स्ट शीर्ष को a मान लेते हैं कितना, 3 8, सेकंड शीर्ष b मान लेते हैं -4 2 और थर्ड शीर्ष क्या मान लेते हैं, 5 1 c। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है, 3 8 -4 2 और 5 1 है। ठीक, इन्हें किस रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखने पर। चलिए हम सारणिक रूप में लिखते हैं इसको। सारणिक हो गया और ये सारणिक रूप हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है आगे वाले 2 कॉलम में x1 x2 करके रखना है। तो चलिए पहला क्या है, 3 है तो 3 8 3 8 हो गया। दूसरा वाला क्या है, -4 2 -4 2 और तीसरा वाला क्या है, 5 1 और लास्ट में तीनों के आगे क्या लिख दिया जाएगा, 1। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। और 1/2, क्योंकि एरिया ज्ञात करना है, एरिया के लिए 1/2 यहाँ लेना होगा, बराबर क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, 1/2 किसके सापेक्ष परसेंट करना है सर, किसी के सापेक्ष कर दीजिए। चलिए हम लोग R1 के सापेक्ष नहीं, C3 के सापेक्ष करते हैं। क्या किसके सापेक्ष परसेंट करते हैं, आसान वाला देखते हैं, C3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। चलिए 1/2% करते हैं, 1 ये प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। चलिए प्लस 1 का क्या हो जाएगा, -4 5 2 1। फिर दूसरा वाला माइनस का हो जाएगा 1, -1 का क्या हो जाएगा, 3 8 5 1 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा, 3 8 -4 2। 1/2 1 से गुणा करेंगे उतना ही होगा, 4 1 4 -4 5 गुना 10 -10। फर्स्ट हो गया। फिर माइनस है, यहाँ पर -1 है तो 1 को हटा देते हैं, 3 1 3 -5 है 40 प्लस 1 हटा देंगे, 3 दूना 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32। ठीक है, 1/2 माइनस का 14 हो गया। फिर -3 और 40, 3 में से 40 लिया, माइनस का 37 और प्लस का 37 हो जाएगा। अब प्लस का 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 और 37 जोड़ देंगे, 1/2 8 7 15 के 5 8 से 1 3 3 6 7 -14 75 में से 14 गया, 61/2 प्लस में ही है तो प्लस में रहेगा, वर्ग
मात्रक चाहे वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो ज्ञात हो गया। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे, फिर से लिख लीजिए। फर्स्ट वाला बिंदु फर्स्ट रो में 2 आगे लिख देंगे, सेकंड वाला सेकंड रो में, थर्ड वाला थर्ड रो में, और लास्ट कॉलम जो बचेगा उसमें 1 1 लिख करके परसेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आप जो हम कर रहे हैं वो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम उसी टाइप का जो अभी आपने सवाल बनाया था। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और जो आपके शीर्ष दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे अभी आप ज्ञात किए थे, एक फिगर बनाएंगे, ए बी सी लिख देंगे, तीनों शीर्ष को वहां दर्शाने के बाद से आप उसका सारणिक रूप निकाल करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मीन्स आप लोग के लिए HW है। HW मीन्स फर्स्ट था, फर्स्ट नंबर HW है। सेकंड नंबर भी सेम इसी तरह यही क्वेश्चन है 2 7 1 1 10 है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें एक और क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसको आपको होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए, फिर सी ए प्लस बी क्या है, संरेख है। हमको ये दर्शाना है संरेख है। तो ये आप होमवर्क कर लेंगे। हम मैं इसको दूसरा नंबर पे यहाँ बता दे रहा हूँ। हमारे पास क्या बिंदु दे रखा है, ए का निर्देशांक ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या है ए का निर्देशांक, क्या है, ए कॉमा बी प्लस सी है। बी का निर्देशांक बी कॉमा सी प्लस ए है, और सी का निर्देशांक सी कॉमा सी ए प्लस बी। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना ये संरेख है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 3 बिंदु संरेख होती है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0 होगा। मीन्स अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये संरेख होगा। तब क्षेत्रफल ज्ञात करने के हम क्या लिखेंगे, सारणिक रूप में लिखने पर लिखेंगे तीनों बिंदुओं को सारणिक रूप में लिखेंगे, सारणिक के रूप में लिखने पर। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सारणिक 1/2 ए बी और सी, पहला हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और लास्ट वाले में हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। अगर इसका मान 0 आ जाए तो ये संरेख है, अगर नहीं आए 0 तो संरेख नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी प्लस ए है, यहाँ सी है, यहाँ ए प्लस बी है। मीन्स इन दोनों में सेम टू सेम चीज है, ये दोनों पार्ट में सेम टू सेम चीज है। मीन्स अगर हम एक संक्रिया लगा दें C1 बराबर C1 प्लस C2 करें, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ें, तो देखिए क्या होगा, सारणी का मान देखिए a प्लस बी प्लस सी, C1 में हो रहा है तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरा भी a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा भी a प्लस बी प्लस सी। ये वाला उतार देंगे सेम टू सेम, क्योंकि इसमें कोई संक्रिया नहीं लग रही है। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया, बटा 2 था ही पहले, यहाँ बचा 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 1। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपके 2 कॉलम का अवयव का मान बिल्कुल समान है, 1 1 1 1 1 1, दोनों समान है। मीन्स अगर 2 कॉलम समान होते हैं या 2 रो समान होते हैं तो आपने क्या पढ़ा है कि वो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कौन से गुणधर्म से, गुणधर्म याद है, मुझे याद नहीं है, शायद गुणधर्म नंबर फर्स्ट ही था, शायद नहीं, गुणधर्म फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में तो चेंजिंग वाला था, उसमें भी पता नहीं, शायद थर्ड होगा।
चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि गुणधर्म शायद थर्ड था कि नहीं होगा, तो जो गुणधर्म आप यहाँ लिख लेंगे, तो इसका मान 0 आ गया। अतः अभिष्ट बिंदु, चाहे ऐसे जिससे अतः बिंदु क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अतः बिंदु ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए तथा सी ए प्लस बी संरेख है, ठीक है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे तक, हाँ, तो संरेख है, क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे खुद भी बनाएगा, आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है। जो मैं आपको आज होमवर्क दिया वो है SW में पहला क्वेश्चन का 1 2 3 आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के लिए इतने।